तो दोस्तों, अगर आपको भी बिना परिश्रम के ही सांस फूलने लग जाता है, या घर की 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ने मात्र से ही आपको सांस लेने में कठिनाई होती है, या कहीं धूल भरी हवा चल रही हो उसमें टहलने मात्र से आपको सांस फूलने लग जाता है, या सांस लेने में दिक्कत होती है, या घर में अगर पूजा पाठ है और उसके धुएं मात्र से ही आपको दिक्कत होती है, या आप कहीं ट्रैफिक से जा रहे हैं उसके गाड़ियों की धूल से ही और धुएं से ही आपको दिक्कत होने लग जाती है, तो ये सब लक्षण आपको अस्थमा की तरफ खींचते हैं। तो आपको भी अगर इन लक्षणों में से कुछ है तो आपको अस्थमा के लिए अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आप आगे फर्दर ट्रीटमेंट अपना ले सके। तो आज अपने इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, इससे बचने के उपाय, इसके कारण, और आप इसमें कैसे अपने आप को अस्थमा रोग से बचा सकते हैं, ये कैसे उसको खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इसके बचाव के। तो दोस्तों, अगर आपको सुबह टहलने का शौक है तो आपको अर्ली मॉर्निंग टहलना चाहिए, जिससे कि गाड़ियों का आवागमन उस समय कम हो, जिससे कि गाड़ियों के धुएं से आपको फेफड़े को दिक्कत ना पहुंचे। तो आपको ऐसा समय चुनना चाहिए जो कि सुबह का समय ही बेस्ट होता है। तो आपको सुबह के समय ही आपको टहलने के लिए निकलना चाहिए, अगर आपको टहलने का शौक है तो। इसके साथ साथ अगर जहाँ पे धूल भरी हवाएं चल रही हैं जिस दिन, तो उस समय आपको अवॉइड करना चाहिए, या फिर भी अगर आपको निकलना है तो आप बिना मास्क के मत निकले। अगर घर में पूजा पाठ है तो उस समय भी आपको मास्क लगा के बैठना चाहिए, और अगर आपके बिना पॉसिबल हो सकता है पूजा पाठ तो आप वहाँ पे अवॉइड करें उस चीज़ को सबसे पहले, बट फिर भी बैठ रहे हैं तो आप मास्क लगा के पहने। उसके साथ साथ घर का वेंटिलेशन आप अच्छे रखें, क्योंकि कई घरों में क्या होता है, साफ हवा आने जाने का आवागमन नहीं होता है, तो उसमें आपको क्या एग्जॉस्ट लगवा सकते हैं, जिससे कि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो, जिससे कि हवा का आवागमन अंदर बाहर जाने का अच्छा हो। उसके साथ साथ अगर आप जिस बिस्तर पे सो रहे हैं उस बिस्तर पे अगर आपको साफ सुथरा बिस्तर चाहिए, आपको बेडशीट अच्छी होनी चाहिए, आपका पिलो कवर सब होना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर थोड़ी सी भी गंदगी मात्र होगी तो रात को सोते समय वो आपकी नासिका के थ्रू आपके लंग्स में जाएगी, जिससे कि आपको रात के सोते समय भी अस्थमैटिक अटैक आ सकते हैं। तो उस कारणों से बचने के लिए, उस खतरे से बचने के लिए आपको पहले से ही अच्छा से अपना साफ सुथरा बिस्तर आपको तैयार करना है। इसके साथ साथ अगर आप धूम्रपान करते हैं तो समय रहते ही उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि धूम्रपान के धुआं भी आपके लंग्स को कमजोर करता है, जिससे कि आपको सांस लेने में कठिनाई और बढ़ा सकता है वो। तो इन सब चीज़ें कारणों को आपको अवॉइड करना होगा। तो आपको धूम्रपान भी छोड़ना होगा, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप एसी में ज़्यादा सोते हैं तो एसी भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि एसी से क्या होता है, वो आपकी सांस लेने की जो नलियाँ होती हैं उनको सिकोड़ देती है, जिससे कि आपको सांस लेने में कठिनाई आ जाती है। फेफड़े की नलियों को अगर सिकुड़न आ जाएगी तो आपको डेफिनेटली है कि आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो आपको एसी भी अवॉइड करना है। उसके साथ साथ आपको फ्रिज में रखी ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, आइसक्रीम, ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें कुछ भी जैसे कि केला, ये सब आपको अवॉइड करना है। सब चावल और दही ये सब आपको अवॉइड करनी है। ठंडी चीज़ों से ही आपका ट्रिगर होगा वो अस्थमैटिक अटैक, तो उसके आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो अगर आपको अस्थमा अपना दूर करना है तो आपको ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो आप बात करते हैं आयुर्वेदिक तरीके से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अस्थमा से कैसे हम दूर कर सकते हैं अस्थमा को। तो सबसे पहले हमें एक्सरसाइज करनी होगी, जैसे कि प्राणायाम, सुबह अर्ली मॉर्निंग टहलना, जिससे कि हमारे फेफड़े रिपेयर हों। ठीक है, फेफड़ों में वही शक्ति है जिससे कि हमें सांस फूलना ना की प्रॉब्लम ना हो। तो आपको सुबह टहलना भी है, और आपको प्राणायाम भी करना, अनुलोम विलोम भी करना है, जिससे कि आपके सांस लेने की कैपेसिटी और बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको चल रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, टहल रहे हैं और आपका सांस फूल रहा है, बट आप फिर भी किए जा रहे हैं, ऐसे फेफड़ों को और क्षति पहुंचेगी आपको। तो जितना आप कंफर्टेबली चल सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना आपको करिए, तो दिन प्रतिदिन उसकी क्षमता और बढ़ती रहेगी। आपको धीरे धीरे इंक्रीजमेंट करना है, ऐसा नहीं है कि एकदम फेफड़ों पे बोझ डाल देना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। धूम्रपान आपको छोड़ देना है, और इसके अलावा मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं कि धूल भरी हवाओं में नहीं बैठना है, कैसे कैसे जगह पे आपको अवॉइड करना है, एसी में नहीं बैठना, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके साथ साथ आपको अब मैं कुछ 2-3 चीज़ें बताती हूँ जिसके कि आपको प्रतिदिन सेवन करना है। सुबह सुबह आपको काढ़ा पीना है, जिसमें कि सौंठ, मरीच और पिपली होगी। इन तीनों के पाउडर को आपको गर्म पानी में उबालना है और इसका डेली काढ़ा पीना है। और इसके साथ साथ ये नहीं है कि आपको पाउडर फॉर्म में लेना, आप पिपली, मरीच और इसको सीधा भी ले सकते हैं, जिससे कि आप उसको उबालें और अच्छे से इसको काढ़ा बना के सिप करके पिएं अर्ली मॉर्निंग। और अब बात करते हैं बेड टाइम की। तो जब भी आप सोने जाएं
सबसे पहले तो आपको अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है बेडशीट का, कि कोई धूल मिट्टी ना हो। और दूसरी बात आपको क्या है, जब भी आप बेड टाइम पे जाएं तो आपको गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालना है और उसमें बे लीफ, जिसको कि हम तेजपत्ता भी बोलते हैं, उसका पाउडर मिलाना है और उसको छान के आपको थोड़ा थोड़ा जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद उसको पीना है सिप सिप करके, जिससे कि आपको रात में सोते समय अस्थमैटिक अटैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ आपको जो सौंठ होता है, जिसको कि अदरक, जो कि हर घर में पाया जाता है, उसको दूध में उबाल के अच्छे से पका के आपको उसका सेवन करना चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, आपके पास टर्मरिक हल्दी जो हर घर में पाई जाती है, उसको भी आपको दूध में अच्छे से पका के उसका सेवन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए अस्थमा रोग से बचाने के लिए बहुत इनफ है। तो इसके साथ साथ अगर किसी को ज़्यादा सांस के लेने में दिक्कत है तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि सरसों के तेल को आपको अच्छे से गर्म करना है और उसको उसकी छाती पे मालिश करनी है, क्योंकि सरसों का तेल उष्ण प्रकृति का होता है, जो कि अस्थमा रोग में बहुत अच्छा आपका फायदा देगा। तो उसकी आपको मालिश करनी है छाती और पीठ में, तो अच्छे से आपको सरसों के तेल की मालिश करनी। इसके साथ साथ आप आयुर्वेद के अलग तरीकों जैसे कि पंचकर्मा वगैरह को भी अपना सकते हैं, जिससे कि आपको अस्थमा रोग से छुटकारा मिलेगा। तो आप नज़दीकी पंचकर्मा सेंटर में जाकर अपना पंचकर्मा भी करवा सकते हैं। और मेरे से किसी और जानकारी या आपको कंसल्टेशन के बारे में मेरे से बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे से किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेंशन करके मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में बताइए। और आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।